नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के टीजीटी इंग्लिश की कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी क्योंकि 15,000 ज़्यादा कैंडिडेट्स के पोल के आधार पर ये कट ऑफ सेट किया गया है। यानी कहीं ना कहीं बीपीएससी जो ऑफिशियल कट ऑफ जारी करेगा वो इसी कट ऑफ के आसपास रहेगा। ठीक है, तो अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप आराम से अपनी डीबी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, जो आपकी टीजीटी की टोटल पोस्ट थी वो थी 25,829। इस 25,829 पदों में टीजीटी इंग्लिश की जो पोस्ट थी वो थी 4,889 सीट पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी थी वो टीजीटी इंग्लिश में ही थी। बात करें पर सीट कंपटीशन की तो 9 के आसपास कैंडिडेट पर सीट फाइट करेंगे, यानी 9 में से किन्हीं एक कैंडिडेट का ही इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। अटेंडेंस की बात करें तो 80 से 85% जो कैंडिडेट है वो एग्जाम में अपीयर हुए हैं, यानी कि एग्जाम दिया है। बात करें एब्सेंट की तो 15 से 20% ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने किन्हीं कारणों की वजह से एग्जाम नहीं दिया है, यानी कि एग्जाम छोड़ दिया है। अब बात करेंगे दोस्तों पेपर के लेवल की। तो जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने पहले ही कहा था कि जो पेपर का लेवल होगा वो पूरी तरह से कैंडिडेट फ्रेंडली होगा, यानी जो प्रश्न होंगे वो कैंडिडेट फ्रेंडली पूछे जाएंगे। ठीक उसी आधार पर ही पेपर को सेट किया गया था। पेपर में क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट पूछे गए थे। कुछ खास क्वेश्चन हार्ड थे लेकिन कम लेवल पे। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन जो थे वो हार्ड पूछे गए थे और ये हर एग्जाम में ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते ही होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें कि आपकी कट ऑफ कितने पे बनेगी। ठीक है, तो आपके जो पेपर थे क्वेश्चन पेपर उसमें 3 पार्ट में सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था। पार्ट 1 में लैंग्वेज था, पार्ट 2 में जीएस और पार्ट 3 में सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो पार्ट 1 का लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन पूछा गया था ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था, यानी कि लैंग्वेज में सिर्फ आपको 9 नंबर लाने थे। यहाँ प्रॉब्लम इस बात की थी कि इस लैंग्वेज के पेपर में 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से पूछे गए थे, बाकी के 22 क्वेश्चन हिंदी, उर्दू और बांग्ला से पूछे गए थे। तो जो टीजीटी इंग्लिश वाले कैंडिडेट हैं उनकी इंग्लिश तो बेस्ट थी, लेकिन उन्हें हिंदी में बहुत ज़्यादा समस्या हुई है। इसी को लेकर बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, जाके आप वहाँ से देख लीजिएगा। उन्होंने इसी लैंग्वेज में बहुत से कैंडिडेट के फेल होने की भी बात कही है। ठीक है, तो हो सकता है कि टीजीटी इंग्लिश या फिर जो भी इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं उनके लैंग्वेज के पेपर में कुछ अलग देखने को मिले, बीपीएससी कुछ उनके लिए अलग करे, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसा भी है कि 92 नंबर तो उनके जीएस और सब्जेक्ट में हैं लेकिन लैंग्वेज में 8 ही नंबर उनके आए हैं। ठीक है, इस तरह देखा जाएगा तो ये फिर बाहर हो जाएंगे इस वैकेंसी से। इसीलिए हो सकता है कि बीपीएससी इनके लिए कुछ अलग नियम लाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि लैंग्वेज का हो गया ना, लैंग्वेज में 9 नंबर अगर आपके हैं तो आप क्वालिफाई हैं और ये जो 30 नंबर ही आपकी मेरिट में, ठीक है, शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए आपका जो एग्जाम है वो हुआ है 150 नंबर का, लेकिन अगर इसमें हम लोग 30 नंबर लैंग्वेज का निकाल दें तो बचते हैं 120 नंबर। और यही 120 नंबर आप यहाँ पर देखेंगे 40 जीएस और 80 सब्जेक्ट, और आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो इसी 120 नंबर पे बनेगी। तो यहाँ पर जीएस के जो 40 प्रश्न पूछे गए थे इसमें जो एवरेज कैंडिडेट है उन्होंने 20 क्वेश्चन तक सही किया है, लेकिन जिसके भी 23 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपका रहने वाला है बेस्ट स्कोर जीएस में। वही सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। 50 क्वेश्चन तक जो कैंडिडेट है एवरेज कैंडिडेट जिन्होंने अच्छी तैयारी की वो कर लिए थे, लेकिन जिनके भी 52 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा सब्जेक्ट में। इस प्रकार ओवरऑल बात करें तो जो एवरेज कैंडिडेट हैं उन्होंने 70 क्वेश्चन तक अपने सही किए होंगे क्वेश्चन पेपर में, लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स के 75 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं आंसर की से मिलाने के बाद, तो ये आपका पूरी तरह से रहेगा बेस्ट स्कोर, यानी इतने मार्क्स वालों को कुछ भी सोचना नहीं है। ठीक है, ये आपका बेस्ट स्कोर रहेगा 75। अब बेस्ट स्कोर का मतलब ये नहीं कि कट ऑफ इसके पास रहेगी। ठीक है, कट ऑफ आपका एवरेज कैंडिडेट के मार्क्स के आसपास रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ में हम लोग मेल और फीमेल की अलग अलग कैटेगरी वाइज बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेल की। तो मेल में यूआर कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो 70 के आसपास रहेगी। यूआर कैटेगरी में आपके बिहार के जनरल और अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट शामिल हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 63, ईबीसी की बात करें तो 60 नंबर, बीसी का 58, एससी का 55 और एसटी का 50 नंबर के आसपास कट ऑफ रहेगा। वहीं पर फीमेल की बात करें तो फीमेल में यूआर के लिए 63, ईडब्ल्यूएस के लिए 55, ईबीसी के लिए 50,
BC के लिए 51 और SC ST के लिए 47 और 44 मार्क्स कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपके इतने मार्क्स आपकी कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप 100% सेफ रहेंगे और इतने मार्क्स पे आप आराम से अपने DV की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यानी DV के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं और आपके पास DV के टाइम एक भी डॉक्यूमेंट मिस होता है तो आपको DV से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, चेक कर लीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं, सही है कि नहीं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं आंसर की। तो आ चुकी है, संशोधन करने का भी जो डेट दिया गया था अब बहुत जल्द फाइनल आंसर की भी आ जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे रिजल्ट की। तो जैसा कि रिजल्ट को लेकर पहले से ही पता है कि 20 दिन के अंदर यूपीएससी के चेयरमैन ने कहा था कि रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर ये 20 दिन की जो गिनती है ये कब से होगी, तो अगर एग्जाम के स्टार्टिंग डेट से होगी तो 7 तारीख को एग्जाम स्टार्ट हुआ है, यानी कहीं ना कहीं 27 दिसंबर तक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर यही 20 दिन लास्ट वाले जो पेपर है उस दिन से काउंट किए जाए, यानी 15 दिसंबर से काउंट किए जाए, तो यानी कि 5 जनवरी। ठीक है, तो कंफर्म डेट तो उन्होंने बताया नहीं था, 20 दिन बस बोला था। वो 20 दिन एग्जाम के स्टार्टिंग डेट से थे या फिर एग्जाम के लास्ट वाले डेट से थे, ये क्लियर उन्होंने नहीं बताया था। तो कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट है वो 27 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 27 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में। तो दोस्तों जिनके भी इतने मार्क्स हैं वो अपने DV के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, हो सकता है कि ज़्यादा अंतर इसमें देखिए, अगर बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा इसमें तो 1 से 2 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा, यानी 1-2 नंबर कट ऑफ कम और ज़्यादा बस रहेगी, यानी कहीं ना कहीं इसी के पास कट ऑफ का रहने वाला है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, तो तैयार रहिए DV के लिए। वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिस अगर जारी होती है यूपीएससी के द्वारा तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।